हेलो दोस्तों, लाइफ में एक चीज ऐसी है जिसे हर कोई पाना चाहता है और वो है सक्सेस यानी सफलता। लेकिन ये सफलता मिलती कैसे है? क्यों अक्सर जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम उन्हें अपने से ज्यादा सक्सेसफुल महसूस करते हैं? हम अक्सर जब अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो हम उनकी तरह सफल होना चाहते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो है कैसे? आखिर हम भी तो मेहनत करते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो हम इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? आखिर हम कहाँ गलती करते हैं? सोचिए, अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएं तो बस इस सीरीज में हम आपकी इसी समस्या का हल लेके आए हैं। ये सीरीज जो कि समरी है ग्रेट ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक लिटिल ब्लैक बुक फॉर स्टनिंग सक्सेस की। इसमें हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा द्वारा दिए गए 70 ऐसे रूल्स की जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, यानी अगर आप अपने कामों में और अपने एक्शंस में इन्हें ढाल लेते हैं, तो आपकी मनचाही सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सीरीज बेसिकली बात करती है कुछ तरीकों की, और हाँ, ये सिर्फ सुनने के बारे में या समझने के बारे में नहीं है, ये है करने के बारे में। आफ्टर ऑल, आपके एक्शंस ही आपको असली सफलता दिलाते हैं। इस समरी में हम जो भी सीखेंगे उसे हम 3 अलग अलग पैरामीटर्स पर डेली रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सिर्फ सुनकर ही नहीं छोड़ देना, बल्कि उसे अप्लाई भी करना है। जैसे स्कूलों की किताबों के साथ एक वर्कबुक आती है जिसमें जो भी आपने पढ़ा आप उसे रिकॉर्ड करते हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही इस सीरीज में सीखी गई बातों को हम रिकॉर्ड करेंगे इन 3 पैरामीटर्स पर। पहला, आज आप अपने जीवन में किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं? क्योंकि सफलता के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे पास क्या क्या है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसे पाने की चाह में हम अक्सर जो हमारे पास है उसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारी पहली गलती है। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। दूसरा, आज मैं किस काम को करने में महारत हासिल करूंगा? आप सबने अंग्रेजी की वो कहावत सुनी होगी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सक्सेस भी कुछ ऐसी ही है। आप कभी भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आप एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम ये सोचें कि आज के दिन हम कौन सी नई चीज सीखेंगे या कौन सा ऐसा काम होगा जिसमें हम मास्टरी हासिल करेंगे। हमें फोकस करना होगा हमारे हर दिन की प्रायोरिटीज पर, तभी हम एक बड़ी सक्सेस अचीव कर पाएंगे। और तीसरी और आखिरी चीज है ये देखना कि आखिर आज हमने क्या सीखा। क्या जो हमने सोचा था उससे हमें सक्सेस मिली? यदि हाँ, तो हम कल क्या नया सीखेंगे, और यदि नहीं तो आखिर गलती कहाँ थी और इसे हम कैसे सुधार सकते हैं। हम सब के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि यदि हम एक दिन में या एक बार में ही एक चीज पर फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहेगी। कोई भी चीज सीखना एक बहुत ही मजेदार काम है जो आप अभी यानी प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं, लेकिन इसका फायदा आपको फ्यूचर में मिलता है। इसलिए आप जितना मजे से हैं और अच्छी तरह से कोई भी काम को करना सीखेंगे, वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। सक्सेस के लिए सबसे मूल मंत्र है ये समझना कि हमें क्या हासिल करना है और उसके लिए हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए, और फिर हमें उसी दिशा में काम करना चाहिए। क्योंकि आप जितनी स्किल्स को अच्छी तरह से सीखेंगे, आप उतने ही एफिशिएंट बनेंगे। इस सीरीज के हर भाग में हम कुछ कोर रूल्स या लेसन सीखेंगे जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर जिंदगी वाकई में है क्या ये वैसी ही है जैसी हम इसे समझते हैं, या फिर हमें हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इन लेसन्स का फायदा तभी है जब आप इनको प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि इनमें से अधिकतर चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी इनके बारे में जानते हैं, और इसमें से कुछ भी नया नहीं है। और ये काफी हद तक सच भी है, क्योंकि हमारी सक्सेस कोई जादुई चीज नहीं है, ये बस हमारे एक्शंस का ही एक रिफ्लेक्शन है। ऑथर खुद कहते हैं कि सफलता आपको ऐसे ही थाली पर परोस कर नहीं मिलती, आपको उसके लिए मेहनत के साथ साथ सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं।
और ये सैक्रिफाइसेस होते हैं जो आपको डेडिकेशन और सेल्फ कंट्रोल की ओर ले जाते हैं। सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो उन सब में एक बात कॉमन होती है और वो होती है उनका फोकस। उनके दिमाग में हमेशा ही एक बहुत क्लियर पिक्चर होती है कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, या वो अपनी लाइफ के एंड तक कौन सी चीज क्रिएट करना चाहते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हमें हमारी लाइफ को एंजॉय कर देना छोड़ देना चाहिए, नहीं, बस हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा सा और ज्यादा सीरियसली लेना होगा, क्योंकि आखिर में अंत तो सबका एक सा ही है, लेकिन जिंदगी सबकी अलग अलग है। इसीलिए हमें अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए और इसके लिए हमारी प्रायोरिटीज का सेट होना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि हम जानें कि हमें किन चीजों के लिए हामी भरनी है और किन बातों या चीजों को ना कह देना है, क्योंकि ये हमारे काम को, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इन बातों को समझकर इन्हें अपनी लाइफ में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारी जादुई सफलता का कारण जरूर बन सकती हैं। तो बस आपको इतना करना है कि जो भी आप इस समरी से सीखेंगे आपको उसे अपनी वर्कबुक में लिखना है और डेली इन 3 पैरामीटर्स पर खुद को जरूर टेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर जहां आप और हम जानेंगे जादुई सफलता पाने के राज। फैक्टर्स ऑफ अ गुड लीडर। इस सीरीज में जो कि समरी है रॉबिन शर्मा की बुक लिटिल ब्लैक बुक फॉर स्टनिंग सक्सेस की, इसमें हम बात कर रहे हैं उन सभी एस्पेक्ट्स की जो कि एक सफल इंसान में होना चाहिए या जिन्हें एक इंसान को अपनी लाइफ में ढालना चाहिए यदि वो एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपके हिसाब से सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं या कैसे होते हैं, इसके जवाब में कुछ लोग कहेंगे कि वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है या हर तरह के ऐशो आराम है वो लोग सक्सेसफुल हैं, या कुछ कहेंगे कि जो दुनिया के ग्रेट लीडर्स हैं या जिनके पास हर समस्या का समाधान है वो लोग सक्सेसफुल हैं। सक्सेस को देखने का हर इंसान का अपना नजरिया होता है जो कि उसके सर्कमस्टेंसेस या उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अक्सर लीडर्स को लोग सक्सेसफुल मानते हैं, यानी वो लोग जो कि किसी का नेतृत्व कर सकें, और ये काफी हद तक सही भी है क्योंकि कोई भी इंसान जो कि एक अच्छा लीडर है उसे सक्सेसफुल कहा जा सकता है क्योंकि उसका दूसरों पर एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन आखिर ये लीडरशिप है क्या? क्या आपके विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपकी डेजिग्नेशन इस बात का सबूत है कि आप एक अच्छे लीडर हैं? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। आपका पद ये नहीं कहता कि आप अच्छे लीडर भी हैं। एक अच्छा लीडर उसे कहा जा सकता है जो कि एक पर्सपेक्टिव रखता हो किसी भी चीज के लिए, क्योंकि लीडरशिप कोई नाम या पदवी नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि किसी भी इंसान में हो सकती है और उसके लिए उसके पास किसी बड़े स्टेटस का होना जरूरी नहीं है। एक सिंपल सा इंसान किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है और किसी की भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ये उसकी लीडरशिप को दर्शाता है। आपको दिए गए किसी भी काम को किस तरह से बिना प्रेशर के या किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं और किस तरह से उसके रिजल्ट्स की ओनरशिप लेते हैं, उससे आप एक अच्छे लीडर हैं या नहीं ये डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन लीडरशिप की ये जो प्रैक्टिस है ये आखिर कैसे की जा सकती है? इसके लिए पहले तो ये समझिए कि यदि आप लीडर हैं तो आपके पास एक टीम भी होगी और एक अच्छे लीडर का काम होता है कि वो अपनी टीम और दुनिया के बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करे। लेकिन कैसे? क्योंकि लीडरशिप एक पर्सपेक्टिव है और ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को प्रेजेंट करती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी भाषा एक लीडर की हो। इसके लिए भाषा में अथॉरिटी होना जरूरी नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पॉजिटिविटी। हम इस दुनिया के साथ अपना कम्युनिकेशन शब्दों के जरिए से बनाते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारे शब्द ऐसे हों जो कि लोगों को हमारी पॉजिटिव अप्रोच के बारे में बताएं। जरूरी है कि जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना दिखे, क्योंकि अगर लीडर नेगेटिव है तो उसकी टीम में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। एक अच्छी लीडरशिप के लिए जरूरी है कि आप हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, ना कि एक हर्डल की तरह।
और ये पॉजिटिविटी हमारे शब्दों में भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारी सक्सेस की भाषा है और यही सक्सेस की ओर हमारा पहला कदम है। सक्सेस एक चीज है जिसके बारे में लोगों के परसेप्शंस अलग अलग होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि कोई सक्सेस को अपना लक्ष्य मानते हैं तो वो भी गलत करने को तैयार हैं, और इसने सक्सेस को एक नेगेटिव इमेज दे दी है। और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि यदि आप एक एम्बिशियस इंसान हैं तो आप हम्बल नहीं हो सकते या आप दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन ये गलत है। सच ये है कि जिंदगी में सफलता बहुत जरूरी है और इसके लिए बस आपको जरूरी कदम उठाने होते हैं, और इसके लिए आपको कोई एक बड़ा पद हासिल करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। बस जरूरी है कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के और आपसे जुड़े लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि ऐसा करने से आप सार्थक बनते हैं और आपकी सक्सेस बेईमानी नहीं होती। और जब आप सक्सेसफुल भी होते हैं और सार्थक भी, यानी मीनिंगफुल, तब ही आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। और जैसा कि पहले कहा है कि सक्सेस कोई रातों रात नहीं आती, ये एक कांस्टेंट प्रोग्रेस है जो कि आपके हर दिन के काम और उसकी सफलता पर निर्भर करता है। हमें एक बात गांठ बांध देनी चाहिए कि लाइफ में कोई भी चीज हमें बस यूं ही नहीं मिल जाती, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर जब हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, पर हम ये देखना भूल जाते हैं कि आखिर उन्हें ये सक्सेस मिली कैसे। एक एक्टर को कैमरे के सामने एक लग्जूरियस लाइफ जीते हुए हम सब देखते हैं तो हम वैसी ही लाइफ पाना चाहते हैं और हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये कितना लकी है। लेकिन सच ये है कि वो लकी नहीं है। उसने उस चीज को पाने के लिए दिन रात एक किए हैं, कितनी मेहनत की है और कितनी ही बार असफलताओं का सामना किया होगा। किसी भी तरह की सक्सेस आपसे एक चीज की बहुत ज्यादा डिमांड करती है और वो है मेहनत। लाइफ के किसी भी डोमेन में सक्सेस पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है डेली प्रैक्टिस। इसकी शुरुआत आप छोटी छोटी चीजों को रूटीन में शामिल करके कर सकते हैं, जैसे कि अपनी डायरी में उन चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, या किसी तरह की एक्सरसाइज करना, या 15 मिनट कोई अच्छा म्यूजिक सुनना। आपको अपनी सक्सेस खुद क्रिएट करनी पड़ती है और इस प्रोसेस में मेहनत के साथ साथ एक और चीज है जिस पर आपको काम करना है, वो है आपका पर्सपेक्टिव या आपकी अप्रोच। हम अक्सर दूसरों में सिर्फ कमियां ही ढूंढते हैं और ये हमारी एक नेगेटिव अप्रोच है। एक अच्छे लीडर की अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें समझना होगा कि हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी है और हमें उस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों की कमियों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन आपको उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक इंसान अगर किसी चीज में गलती कर रहा हो तो वो गलत ही हो सकता है उस काम में उसकी एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन वो दूसरा कोई काम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता हो। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखें, क्योंकि जब आप उन पर फोकस करेंगे तो वो भी आपको इम्प्रेस करने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे और ग्रोथ आप दोनों की होगी। सीरीज के अगले एपिसोड में हम और ऐसे ही पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे और सक्सेसफुल होने के माइंडसेट को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर। द आइडिया ऑफ पर्सनल ग्रोथ। समरी के पिछले भाग में हमने जाना कि एक अच्छे लीडर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छा लीडर कोई भी कैसे बनता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी लीडर पैदा नहीं होता, वो एक लीडर बनता है अपनी मेहनत से। यानी एक इंसान जब लगातार किसी एक दिशा में मेहनत करता रहता है और जब उसके एम्बिशंस सेट होते हैं तो वो एक अच्छा लीडर बनता है। इस सीरीज की समरी में हम ऐसी चीजों और बदलावों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो बात हमें समझनी होगी वो ये है कि जिन चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट होते हैं। एक इंसान को लीडर बनने के लिए किसी भी तरह की रिवॉल्यूशनरी चेंज की जरूरत नहीं है। हर इंसान का अपनी लाइफ में एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें किसी भी तरह का बड़ा बदलाव उन्हें पसंद नहीं होता,
और अगर कोई उन्हें कहे कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें एकदम से उस कंफर्ट जोन को छोड़ देना है, तो ये सक्सेस उन्हें बेमानी लगने लगती है। अक्सर वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन क्या सक्सेस पाने के लिए ये बदलाव जरूरी है? जैसा कि हमने कहा था कि सक्सेस बदलावों से ही आती है, लेकिन उसके लिए आपको एकदम से सब कुछ बदल देने की जरूरत नहीं है। आपको ये बदलाव एक एक करके करने होते हैं। अब समझिए कि डेली अगर आप अपनी लाइफ में 1% चेंज लेकर आते हैं तो 30 दिन में आप 30% चेंज ला सकते हैं। बस हमें एक ही चीज करनी है, वो है पेशेंस। क्योंकि जब आप पेशेंटली अपनी डेली लाइफ में चेंजेस लाते हैं तो आप धीरे धीरे एक बड़ा चेंज क्रिएट करते हैं और सक्सेसफुल होने की ओर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन इन चेंजेस को लाने के लिए हमें हमारे माइंडसेट में भी चेंज करना होता है और उसी के साथ हमारी डेली आदतों को और लाइफ के लिए हमारे पर्सपेक्टिव को भी चेंज करने की जरूरत है। हम में बहुत से या ये कहें कि अधिकतर लोग सिर्फ फ्यूचर के लिए सोचकर जीते रहते हैं और आज को इग्नोर कर देते हैं। उनका मानना होता है कि अभी काम कर लेते हैं और आगे जब लाइफ में समय होगा तब हम खुलकर एंजॉय करेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने में वो आज की मिलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट खुशियों और सीखों को मिस कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो ऐसे कामों की एक लिस्ट बनाए जो उन्हें करने हैं और जो नहीं करने हैं। ऐसा करने से हम हमारी प्रायोरिटीज को सेट कर पाएंगे और ऐसा करके हम अपनी लाइफ को आसान बना लेते हैं। आफ्टर ऑल, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। हमें समझना होगा कि लाइफ वैसी ही दिखती है जैसा कि हम उसे बनाते हैं। अगर हम हर वक्त अपने दिमाग में चीजों को लेकर बैठे रहेंगे तो हमें हमारी लाइफ मुश्किल ही लगेगी। अक्सर लोग अपने आप को बहुत सारी चीजों में उलझा लेते हैं। वो अपने आप से ऐसी एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर लेते हैं जिन्हें पूरा कर पाना लगभग मुश्किल होता है, क्योंकि हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो कि सिर्फ हमें परेशान करता है और हमारा फोकस कभी नहीं बन पाता। सक्सेसफुल होने के लिए ये समझ में आना जरूरी है कि सक्सेसफुल लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उनके सामने हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसे वो पाना चाहते हैं और उसके लिए वो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ भी जीते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ उन्हें हाँ करना है और कहाँ ना। तो इसीलिए अपनी लाइफ में से कॉम्प्लिकेशंस हटाइए और उसे आसान बनाइए। और जब एक बार आप अपनी लाइफ को डिक्लटर कर लेते हैं तो आप अपना सारा ध्यान केवल उन चीजों पर लगा पाते हैं जो कि आपकी सफलता और एफिशिएंसी के लिए जरूरी हैं। यानी जितना कम डिस्टरबेंस उतना ही ज्यादा फोकस। हमारी लाइफ में ये एफिशिएंसी आती कहां से है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारी लाइफ अपने आप में एक स्किल है और किसी भी दूसरे स्किल की तरह हमें इसे सीखना होता है और उसके लिए जरूरी है कि उसके बेसिक्स का पता होना। और जब आप इन बेसिक्स को जान लेते हैं और इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेते हैं। और इसके लिए रॉबिन शर्मा ने हमें 3 बहुत ही सरल चीजों के बारे में बताया है, जिसमें पहली है कि हमें हमेशा अपने जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें समझना चाहिए कि हमें वो चीजें कैसी चाहिए जो कि हमारी लाइफ को अच्छा बनाती हैं। हमें हर पल हर दिन अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए और पिछले दिन की गलतियों को सुधारने की कोशिश भी। दूसरी आसान चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी लाइफ को पूरा वक्त दें, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त हम उसे देंगे वो उतना ही वक्त हमें देगी। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो आखिर ऐसे गोल्स बनाने का क्या फायदा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी लाइफ में अपनी एफिशिएंसीज का इस्तेमाल करना बंद कर दें। आपको अपने गोल्स डिसाइड करने चाहिए और उनके लिए वैसा ही काम करना चाहिए, क्योंकि यही एक इंसान के तौर पर हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ में कोशिश करते रहें। तीसरी और सबसे जरूरी चीज है हम अपनी लाइफ का भरपूर आनंद लें। हम बिजी रहते रहते अपनी लाइफ को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लगते हैं
जो कि गलत है। लाइफ में हर मोमेंट को एंजॉय करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम खुश रहें, सपने देखें, सबसे प्यार करें और सबसे ज्यादा जरूरी कि अपनी लाइफ में गोल्स बनाएं। ये सब कुछ करने में लाइफ में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये दिक्कतें सिर्फ तब तक हैं जब तक कि हम उन्हें देखते हैं, और जब आप एक क्लैरिटी बना लेते हैं तो लाइफ आसान हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि जब तक आप खिड़की पर जमी धूल को साफ नहीं करते, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। हम वही होते हैं जैसा कि हम सोचते हैं, और हमें हमारी लाइफ की और सक्सेस की डेडलाइंस को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाउंड्रीज बन जाती हैं और हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। सीरीज के अगले भाग में हम जीने के कुछ और ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी सक्सेस में सहायक होते हैं। द जॉयफुल पाथ टू सक्सेस। इस समरी में जहां हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के फैक्टर्स और तरीकों के बारे में, हमने जाना कि सक्सेसफुल होने के लिए हमारी पर्सनल ग्रोथ और प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। हमारी ये प्रोग्रेस हमारी तरक्की का बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन अक्सर जब इंसान ग्रो करता है तो वो अपने आसपास की चीजों को भूल जाता है और कई बार उसे ही सक्सेस का सही पैरामीटर भी मान लेता है। आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि वो सब कुछ दुनियादारी छोड़कर अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन क्या सक्सेस के लिए ये सब गिव अप करना जरूरी है? जैसा कि हमने पहले जाना कि सक्सेसफुल होने के रास्ते में हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने काम को ही नहीं, अपने आसपास के और खुद से जुड़े हुए लोगों को भूल जाना भी गलत है। हम अक्सर उन लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम उन्हें नहीं कहते कि वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग हमेशा ही हमारे लिए मौजूद होते हैं। तो क्या उन्हें इग्नोर करना या सक्सेस पाने की चाह में उन्हें भूल जाना सही है? जी नहीं। सक्सेसफुल होने का मतलब स्पेशली अपने परिवार वालों से ऊपर उठ जाना नहीं है, क्योंकि ऐसी सक्सेस का क्या फायदा जिसे आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई हो ही ना। हमें यह समझना होगा कि आप आज जो भी हैं या आप जो भी फ्यूचर में होंगे, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे परिवार वालों का ही होता है, या उन लोगों का जो कि हमसे बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे में हमें चाहिए कि हम भी उन्हें प्यार के लिए धन्यवाद दें, उनके शुक्रगुजार रहें। ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें सक्सेसफुल बनाता है। सक्सेस की जर्नी में एक चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है प्रैक्टिस। लेकिन ये प्रैक्टिस तब होती है जब हम उस काम को करने में ट्रेंड हों। अगर आप एक लीडर हैं या बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी टीम का वेल ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। और जब आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग में पैसा खर्च करते हैं तो आप पैसा वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह के बिजनेस की सक्सेस एक ही चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, और वो है कि उसके एम्प्लॉयज यानी उसमें काम करने वाले लोग कितने ट्रेंड हैं। और सिर्फ आपसे जुड़े लोग ही नहीं, आप खुद भी चीजों के लिए तभी प्रिपेयर्ड होते हैं जब आप उनके लिए अच्छी तरह से ट्रेन होते हैं। इसलिए ट्रेनिंग को अपनी योजना का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाएं, और इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं और उस पर अमल करें। जब आप किसी भी चीज पर अमल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का और हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपके पास बहुत शोर हो तो ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही लाइफ में है, जब हम अपनी सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तब कदम कदम पर बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी दिक्कतें और बाधाएं हमारे सामने आती हैं जो कि हमारा ध्यान आसानी से भटका सकती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना फोकस ना खोने दें, और ये हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने गोल्स के बारे में सोचें और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन्हें पाने की कोशिश करें। हम आज पर ध्यान दें और ये याद रखें कि हमारा सही फोकस हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो हमारे आसपास के हर्डल्स, जिनमें लोगों का हमारे बारे में ओपिनियन या उनकी जलन एक बहुत बड़ा हर्डल होती है, लेकिन हमें इन सब को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहना है
और अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है। लेकिन ये उत्साह क्या है? समझिए कि अगर आप उत्साहित नहीं हैं और एक बोरिंग और नीरस इंसान हैं, तो आप कभी किसी के आइडियल नहीं हो सकते। लोग अक्सर ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं और लाइफ में चीजों को हल करने में विश्वास रखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप जिंदगी के हर एक पल को भरपूर रूप से जिएं। इसके लिए आपको उत्साहित दिखना जरूरी है और ये उत्साह दिखाई देता है जब आप लोगों में अच्छाइयां देखते हैं। आप अपनी लाइफ में हर्डल्स को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आपका उत्साह बना रहता है जब आप कुछ नया सीखते हैं, आप लोगों से हंसी मजाक करते हैं और एक अच्छा मेलजोल बना के रखते हैं। हर दिन हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यदि आप उत्साहित रहते हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे और आपके दिमाग में अच्छे और प्रोग्रेसिव विचार आएंगे। आप जानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरु सब हमसे कहते हैं कि बड़ा सोचोगे तब ही बड़े बन पाओगे। और ये सच भी है। यदि आप किसी चीज को एम करोगे ही नहीं तो आप उसे कभी पा ही नहीं पाओगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसरेली ने कहा था कि आप कभी अपने विचार से ऊपर नहीं उठ सकते, यानी आपकी हद आपके थॉट्स ही डिसाइड करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही धीरे धीरे आपका माइंडसेट बनता चला जाता है और वही आपके फ्यूचर को भी डिफाइन करता है। जब आप ये सोचते हैं कि लोग अच्छे हैं तो आपको उनमें अच्छाइयां ही दिखती हैं और इसी तरह जब आप अपने को एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करते हैं। आपकी यही सोच आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। ये आपके लिए एक ऐसा पाथवे बनाती है जिस पर चलकर आप आसानी से सक्सेस को पा सकते हैं। सीरीज के अगले भाग में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीजों के बारे में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि हम इन पर बहुत थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करें तो ये हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल मूवमेंट्स। इस सीरीज में जो कि समरी है रॉबिन शर्मा की किताब लिटिल ब्लैक बुक फॉर स्टनिंग सक्सेस की, उसमें एक बात जिस पर उन्होंने बार बार बहुत जोर दिया है वो है कि जिंदगी छोटे छोटे पलों को मिलाकर ही बनती है और हम सबको हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम बात करते हैं सक्सेस की तो हमने जाना कि ये हर पल होने वाली प्रोग्रेस का ही नतीजा होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी खुशियों को पाने के चक्कर में हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं। वो चीजें जिन्हें करने में सिर्फ पल भर का समय लगता है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना कि ऐसा क्या है जो सिर्फ कुछ पलों में ही हो जाता है लेकिन हमारी सक्सेस को इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों, ऐसी कोई एक दो चीजें नहीं है, ऐसा बहुत कुछ है जिसे करने में सिर्फ एक पल का ही वक्त लगता है, पर क्योंकि हम बहुत इग्नोरेंट होते हैं तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। अगर आपसे पूछें कि आप अपनी लाइफ को अपने परिवार, दोस्तों या चाहने वालों के बिना इमेजिन कर सकते हैं तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन जब आप उन्हें इतना प्यार करते हैं तो क्या आप उनसे ये बात कहते भी हैं? इसका भी जवाब होगा नहीं। तो जरूरी है कि आप ऐसा करें। एक पल का ही समय लगता है कि किसी को बताने में कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और आपको बताना ये भी चाहिए अपने माता पिता को, भाई बंधुओं को और उन सभी को जिनसे आप वाकई प्यार करते हैं। इसके साथ ही एक पल का समय लगता है किसी भी महान विचार को पढ़ने में। आखिर यहीं से तो हमें नए आइडियाज आते हैं और यहीं से बात आती है उस एक पल की जिसमें आप कोई बड़ा गोल सेट करते हैं। समझिए कि ये सब बस एक पल का खेल है। एक पल लगता है किसी को थैंक यू कहने में, या एक पल लगता है किसी को देखकर मुस्कुराने में या किसी की मदद करने में। एक पल का ही समय लगता है उन चीजों के बारे में सोचने में जो आपने की या जो कि आपको करनी चाहिए। एक सक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो इन छोटे छोटे पलों को बर्बाद नहीं जाने देता और इनका पूरा फायदा उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही पल मिलकर उसके जीवन को एक नई दिशा देंगे। इन पलों में किए गए काम ही हमारे नए विचारों का कारण होते हैं
और ये हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाते हैं। साथ ही एक और चीज जो हमें पॉजिटिव बनाती है वो है बातें। जितनी ज्यादा आप पॉजिटिव बातें बोलेंगे आप उतने ही पॉजिटिव महसूस करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि जब आप कभी सर दर्द का बहाना बनाते हैं तो थोड़ी देर में वाकई आपको हल्का दर्द महसूस होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि यही आपकी स्पीच को भी कंट्रोल करते हैं, जो कि लोगों पर आपका इम्पैक्ट डालती है। जब आप लोगों से किसी बारे में बात करते हैं तो अक्सर वो उसको खुद से जोड़कर देखने लगते हैं। हम अक्सर उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग काम करते हैं जो कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में है, और ये सराउंडिंग्स आप और आपके आसपास के लोग ही क्रिएट करते हैं। जब आप खुद से या किसी से कोई पॉजिटिव बात करते हैं या एक मुस्कान के साथ उनकी तारीफ करते हैं तो वो आपके मन में अपनी उस अच्छी इमेज को बनाए रखने के लिए और मेहनत करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों से अच्छी बातें करें, यानी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाएं और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि वो लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए बने हैं। इससे आप उन्हें मोटिवेट कर सकेंगे और उन्हें खुलकर सोचने की आजादी देंगे। और जब लोग आपके साथ खुल जाएंगे, वो आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करेंगे, तब आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि तब आपको उनसे काम करवाने के लिए या उनसे किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन या मदद मांगने में हिचक नहीं होगी। आप उनसे बेझिझक कुछ भी पूछ पाएंगे। अगर हमें लाइफ में किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है सवाल पूछना, और हम अक्सर ऐसा करने से डरते हैं और ये हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। हमें समझना होगा कि सवाल पूछना एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि जब तक आपके मन में किसी भी चीज के लिए सवाल नहीं होंगे आप उसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। सक्सेस के रास्ते में हर कदम पर हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनकी मदद से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये लोग अंतर्यामी नहीं होते। उन्हें नहीं पता होता कि आपको क्या चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचार उन तक कम्युनिकेट करें। ये तभी पॉसिबल है कि जब आप उनसे कोई सवाल करेंगे तो वो आपको ना नहीं कह पाएंगे, और ये सवाल पूछना आपकी एक बहुत अच्छी इमेज को प्रेजेंट करता है। साथ ही आपको हर इंसान से एक पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा तो आप अच्छा फील करेंगे ही, क्योंकि एक दुखी और निराश इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमें ये समझना चाहिए कि सक्सेस की शुरुआत हमारे अंदर से ही होती है। समझिए कि सक्सेस एक फीलिंग है और ये हमें अच्छा महसूस कराती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं या किसी की मदद करते हैं या किसी को उसकी गलती के लिए माफ कर देते हैं तो आप उन्हें ही नहीं बल्कि खुद को भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और ऐसा करने से आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ जाती है और आपके अंदर से निराशा खत्म होने लगती है। आपका पर्सपेक्टिव ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, जो कि सक्सेस की ओर एक बड़ा कदम है। लेकिन आपके मन में भी ये आशा या पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आपका मन शांत होगा, क्योंकि केओस के बीच में यानी अशांत मन से आप कभी भी फोकस गेन नहीं कर सकते, और बिना फोकस सक्सेस को तो भूल ही जाइए। ऐसे में जरूरी है कि मन की शांति के लिए हमारे आसपास यानी बाहरी दुनिया में भी शांति हो। सुनकर कितना फेक और इम्पॉसिबल लगता है कि इस शोरगुल भरी दुनिया में शांत स्पेस हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें इस इम्पॉसिबल को अपनी सक्सेस के लिए एक पॉसिबल चीज बनाना होगा और अपने लिए एक शांत स्पेस बनानी होगी। इसके लिए रॉबिन शर्मा 3S का नियम बताते हैं। 3S यानी साइलेंस, सॉलिट्यूड और स्टिलनेस, यानी खामोशी, एकांत और मौन। और ऐसा करने के लिए हमारी डेली लाइफ की बहुत छोटी छोटी कुछ चीजों में हम चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि सोने से पहले मेडिटेट करना या ड्राइव करते समय रेडियो का यूज ना करके अपने बारे में सोचना। साथ ही अपने घर के एटमॉस्फेयर को शांत बनाना। शांति के लिए आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके अपने घर में ही आपको मिल सकती है, लेकिन ये शांति मिलनी जरूर चाहिए, क्योंकि इसी से वो फोकस आता है जो हमें सक्सेसफुल बनाता है। सीरीज के अगले हिस्से में हम बात करेंगे सक्सेस में हमारे माइंडसेट और हमारे पर्सपेक्टिव का कितना योगदान है और उसके लिए इन्हें कैसा होना चाहिए। बी अ ग्रेट ह्यूमन ऑफ प्रेजेंट।
हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के तरीकों के बारे में। और इस प्रोसेस में बहुत सी चीजें आती हैं, क्योंकि सफलता की कोई एक एंटिटी नहीं है। ये हमारी रेगुलर होती प्रोग्रेस का रिजल्ट है, जो कि किसी एक पॉइंट पर आकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि चलती ही रहती है। ये हमारा पास्ट नहीं है, हमारा फ्यूचर नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट है। और ये सक्सेस प्रेजेंट में ही क्रिएट होती है, क्योंकि लाइफ सिर्फ आज में है। और यही सच है, आप कितना भी पास्ट के बारे में सोच लो, आप उसे बदल नहीं सकते। और कितना ही फ्यूचर्स के प्लान बना लो, आपको नहीं पता कि वो पूरे होंगे भी या नहीं। लेकिन एक चीज जिसके बारे में आपको पता है, वो है आपका प्रेजेंट, यानी वर्तमान। और ये याद रखना जरूरी है कि ये प्रेजेंट ही सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि ये लौट कर कभी वापस नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये कि ये कुछ अलग नहीं होता, ये एक रेगुलर दिन होता है। और आप इस रेगुलर दिन में जो भी काम करते हैं, आप उसी से अपने लिए एक अच्छी खासी लेगेसी बनाते हैं। इस प्रेजेंट में किया हुआ काम या इसमें लिया हुआ डिसीजन ही आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देता है, बशर्ते कि आप उस पर अमल भी करें। आपको ये समझना चाहिए कि ये प्रेजेंट ही स्पेशल है और हमें इसको रिस्पेक्ट करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को एक स्ट्रेस फ्री जोन में ले जाते हैं। लेकिन यदि आप स्ट्रेस से फ्री नहीं हैं, तो आप अपने माइंडसेट को ब्रॉड नहीं कर पाते हैं और एक ही जगह पर फंस कर रह जाते हैं। लेकिन सभी नेगेटिव फैक्टर सक्सेस के लिए बुरे हों ये जरूरी नहीं। ऐसा ही एक फैक्टर है डर। अक्सर जब हम डर का सामना करते हैं तो घबरा जाते हैं, जो कि एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन अगर हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बदलें, तो हम ये समझ सकते हैं कि डर एक बहुत अच्छी चीज है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसको उसी तरह से डील करना चाहिए। जब हम अपने डर पर जीत पा लेते हैं, तो ये हमारे लिए उम्मीदों के नए रास्ते बना देता है, क्योंकि ये हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर देता है। हम ये समझ जाते हैं कि जिन चीजों से हम अभी तक डर रहे थे, हम उनसे जीत सकते हैं। तो यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से बच निकल जाना चाहिए, तो पहले रुकिए और सोचिए कि क्या आप इसका सामना कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो बस आपको कोई नहीं हरा सकता। डर हमें बताता है कि हम तरक्की कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि सक्सेस एक प्रोसेस है, और ये सिर्फ आपके काम के बारे में नहीं होती है। ये आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पर डिपेंड करती है। आपका वर्क, आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल, आपके आसपास के लोग, ये सब मिलकर आपकी सक्सेस को इम्पैक्ट करते हैं। हमारी हेल्थ हमारी सक्सेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। CNN के एक टॉक शो की होस्ट लैरी किंग की माने तो उनका कहना है कि सुबह सबसे पहले एक्सरसाइज और उसके बाद जो होना चाहिए वो अपने क्रम में हो ही जाएगा। वो कहते हैं कि अगर हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हम किसी भी उम्र में आगे तक मेहनत करते रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन सुबह ही क्यों? इसके लिए उन्होंने 7 कारण भी दिए हैं। पहला, कि अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो दिन में किसी और समय से ना करने के लिए आपके पास बहुत से बहाने होते हैं, जैसे थकान, वर्कलोड वगैरह वगैरह। दूसरा, सुबह एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी अंदर से हेल्थी होती है। तीसरा, जब आप हेल्थी फील करते हैं, तो आप अपने लिए एक अच्छी डाइट भी प्लान कर सकते हैं। चौथा, सुबह की एक्सरसाइज से आप दिन भर एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं। पांचवा, सुबह बनने वाले एंडोर्फिन से आपका मूड भी बहुत अच्छा रहता है और आप पॉजिटिव सोचते हैं। छठा, सुबह एक्सरसाइज करने के साथ ही आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सातवां, इससे आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आता है और आप बेहतर सोच पाते हैं और बेटर डिसीजन ले पाते हैं। जब आपका थॉट प्रोसेस बेटर होता है, तो आप हर एक चीज को एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन भी बन जाते हैं, जो कि अपने आइडियाज को सफलता के लिए आसानी से बेच सकता है। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपने कस्टमर्स के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ता है
और ये समझना पड़ता है कि लाइफ में जिनसे भी हम मिल रहे हैं वो सब हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स ही हैं। लेकिन ये इफेक्टिव बॉन्ड कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस बॉन्ड को डेवलप करने के लिए बस हमारी कुछ बेसिक चीजें ही काफी हैं, और यदि हम उन्हें फॉलो करते हैं तो ये बॉन्ड बहुत आसानी से डेवलप हो जाता है। जैसे कि आप किसी से मिले तो उसके साथ पूरे कॉन्फिडेंस से मिलें और उन्हें उनके नाम से एड्रेस करें। इससे उन्हें आपके साथ एक कनेक्ट फील होता है और उन्हें लगता है कि आप उनकी केयर करते हैं। हमेशा हम्बल रहें, क्योंकि सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है, आपके एक अच्छे इंसान होने का रिफ्लेक्शन भी है। हमेशा जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें और बेहतर होने की कोशिश करें। अपने कस्टमर्स को रॉयल्टी की तरह ट्रीट करें और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही जोश और कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। जब आप अपने आसपास के लोगों का, उनसे अपने रिश्तों का सम्मान करते हैं तो सक्सेस और पैसा आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेगा। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एग्जाम्पल से समझें तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफे ने बिल गेट्स को धर्मार्थ संगठन को 30 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा देने का डिसीजन लिया, और उनका ये समाज के प्रति दायित्व था। एक लीडर होने के लिए ये समझ होना अच्छी बात है कि पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, और वही हमारी सक्सेस को डिफाइन करता है। हमारे सक्सेसफुल होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने इंसान होने के कर्तव्य को भूल जाएं, बल्कि ये और ज्यादा बढ़ जाता है। सीरीज के अगले भागों में हम बात करेंगे कि आखिर हमें महान बनने की जरूरत क्या है और हम ऐसा कैसे बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। गेट बिग बाय वर्किंग ऑन अ गुड आइडिया। दोस्तों, तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं सक्सेस की। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग महान होते हैं, लेकिन ये महानता क्या है और आखिर ये महान क्यों बने? समझिए कि महान बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप महान होते हैं तब आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक अच्छा रास्ता बना पाते हैं। और महान बनना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ऐसा बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत, अनुशासन और बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर बन पाते हैं। आखिर एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने होते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको अच्छा फील होता है। इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ऊंची उठती है, और जब आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो आप में नई एनर्जी आ जाती है, और इसके बाद आप हर काम को और भी ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ करते हैं, और इसके बदले में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। कोई भी चीज को इनिशियली समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, और कई बार ऐसा करने में हमें काफी सारी और सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम ऐसी किसी भी तरह की और सिचुएशन का सामना करते हैं तो हम यूजुअली उन चीजों और बातों के बारे में सीखते हैं जो कि हमने कभी सोची भी नहीं थी। इंसान की लाइफ नेचर की देन है, और यही नेचर हमारी सबसे बड़ी गुरु भी होती है, क्योंकि ये हमें वो सिखाती है जो कि शायद हम कभी सोचते भी नहीं। यदि हम अपनी लाइफ में नेचर को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हम लाइफ का गेम आसानी से खेल सकते हैं, क्योंकि इस गेम के रूल्स भी नेचर के ही बनाए हुए होते हैं। जब हम लाइफ को पूरी तरह से जीते हैं और नेचर के हर एस्पेक्ट को एंजॉय करते हैं तो नेचर हमें बहुत सारे सरप्राइजेस देती है। जब आप लाइफ की हार्डशिप्स को फेस करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि सेल्फ नॉलेज, बहादुरी, कॉन्फिडेंस, ह्यूमैनिटी, और ये सभी अच्छे लीडर्स की क्वालिटीज होती हैं। जब हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आए तो उसका डट कर सामना करें, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिखाएगी जिससे हम अपने एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स को चेंज कर सकेंगे। जिस सराउंडिंग की हम बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं बनाता, बल्कि हम खुद ही से क्रिएट करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी सराउंडिंग को बहुत सोच समझ कर चुनें। इस बात का ध्यान रखें कि हम किस तरह के लोगों से मिलते हैं, क्योंकि जिससे भी हम मिलते हैं वो सब हमारी सोच
और हमारे काम करने के तरीकों पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। महान बनने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे ही लोगों की कंपनी में रहें जो कि सक्सेस को अपना लक्ष्य मानते हैं। हमें हमारी लाइफस्टाइल में भी ऐसे बदलाव करने चाहिए जो कि हमें सक्सेस की ओर आगे बढ़ाते हैं। ये करने के लिए आपको अच्छे लोगों की संगति में भी रहना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हम सक्सेसफुल बनने की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सब बहुत तेजी से नहीं होता, क्योंकि नेचर की अपनी स्पीड है। कई बार जब हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो हमें धीरे चलना होता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इतना ही नहीं, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे भी हटना होता है। जब आप सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तो आपका आइडिया होता है कि आप जनरल लोगों और चीजों से ऊपर उठेंगे, लेकिन अक्सर ये टेंडेंसी काफी खराब साबित होती है। लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश में हम अपनी रेगुलर लाइफ को भूल जाते हैं और अपनी ही एक नई दुनिया बना लेते हैं। फिर जब ये सपनों की दुनिया टूटती है तब हम उन दूसरे जनरल लोगों से काफी पीछे हो जाते हैं। ऐसा होने पर हमारा मनोबल टूट जाता है, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसा होने पर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए हमें कई बार पीछे भी हटना पड़ता है, लेकिन इस सब में हमें हमारी पर्सनल लाइफ पर से फोकस कभी नहीं हटाना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है हमारा रास्ता ही सही ना रहा हो, तो अब हमें एक नए रास्ते के साथ दोबारा शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हमारे एम अभी भी वही हैं। हमें इसके लिए एक नई सोच, एक नए थॉट प्रोसेस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे थॉट ही हमारी सक्सेस को डिसाइड करते हैं। जब हम सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से बेहतर बनने की कोशिश में लग जाते हैं। हम ये समझ डेवलप कर लेते हैं कि अगर हमारे आइडियाज सामने वाले से बेटर नहीं हुए तो हम उससे आगे कभी भी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन सिर्फ सोचने से ही दुनिया नहीं चलती, हमें हर उस थॉट को काम करके एक शक्ल भी देनी होती है। एक बड़ा आइडिया ही आपको बड़ा बनाता है। आपने शायद रायन एयर कंपनी का नाम सुना होगा। खुद को वॉलमार्ट ऑफ फ्लाइंग घोषित करने वाली इस कंपनी ने पिछले करीब 1 साल में 35 मिलियन लोगों को उड़ान करवाई, जिसमें उनकी एवरेज टिकट की कॉस्ट $50 थी। इतना ही नहीं, इस कंपनी के 25% फ्लाइंग फ्री हैं। आज के इस दौर में जहां एयरलाइन बंद हो रही हैं, ये कंपनी आखिर इतना सब कुछ कैसे कर पा रही है? साहस ये है कि कंपटीशन और चेंज के इस दौर में भी कंपनी ने अपनी कमाई के जरिए बदल दिए हैं। ये एडवर्टीजमेंट को फ्लाइट में इंडोर्स करके, बैगेज पर एक्स्ट्रा चार्ज करके और खाने के एक्स्ट्रा पैसे लेकर अपनी कॉस्ट को कवर कर रही हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ इस कंपनी का आइडिया है कि एक दिन ये लोगों को फ्री में ट्रेवल करवा पाएगी। तो अब इस सब में समझिए कि बदला क्या है। जो बदला है वो है सिर्फ वर्किंग मॉडल, और ऐसा करके इसने लोगों में एक स्ट्रॉन्ग जगह बना ली है। जब आप कोई एक आइडिया सोचते हैं तो वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि वो एक शेप न ले ले, और ऐसा हो जाता है तो उसकी सफलता असफलता सब आप पर और आपके काम करने के तरीकों पर निर्भर करती है। आगे हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। हेलो दोस्तों, इस समरी में अब तक हमने बहुत सी बातों के बारे में जाना जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, या कहें कि जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी सक्सेस के रास्ते को आसान बना लेते हैं। इसी तरह एक और चीज जिसका हमें अपनी डेली लाइफ में ध्यान रखना चाहिए और उसे अपनी सक्सेस जर्नी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए, वो चीज है लिसनिंग, यानी आपकी सुनने की क्षमता। एक चीज जिसकी कमी लोग अपनी जिंदगी में अक्सर महसूस करते हैं वो ये है कि उन्हें कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं मिलता। तो वो अक्सर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनने को तैयार रहते हैं। इसलिए जरूरी है एक गुण जो हमें अपने अंदर लाना चाहिए, वो है सुनने का। बहुत आसान सा लगता है ना, बस सुनना ही तो है, लेकिन ये जितना आसान लगता है वाकई में उतना है नहीं, क्योंकि इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल चाहिए होती है, वो है पेशेंस। साथ ही आपके अच्छे लिसनर्स होने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर पेशेंस के साथ साथ एंथुजियाज्म
और एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल, एक नॉन इंटरेस्टिंग बोरिंग लिसनर किसे पसंद आता है? इसे ऐसे समझिए कि आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सभी के साथ आपके अंदर एक और स्किल जो होनी चाहिए वो है एक ब्रिलियंट लिसनर होना, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करता है और आपको ग्रेटनेस की ओर ले जाता है। ये ग्रेटनेस, जैसा कि हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, रेडीमेड नहीं होती, आप खुद इसे बनाते हैं अपनी मेहनत से। लेकिन ये ग्रेटनेस आती कहां से है? ये हम सब में ऑलरेडी मौजूद रहती है, जो कि हमारी रेगुलर लाइफ और जिम्मेदारियों के बीच में दबकर कहीं खो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर की ग्रेटनेस को ढूंढने के लिए हम उन चीजों को निकाल फेंकें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है या हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है। हम अक्सर एक ही तरह की जिंदगी जीते जीते ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं और हम बस एक मीडियोकर जिंदगी जीने वाले इंसान बनकर रह जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मीडियोकर होना और रिमार्केबल होने में एक बहुत बड़ा अंतर है, और जब यही अंतर हमें समझ में आ जाता है तब हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की ग्रेटनेस को बाहर निकालें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम डेली एक आम जिंदगी में बनकर नहीं रह जाते, बल्कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। हर इंसान अलग अलग खूबियों और खामियों से मिलकर बना होता है, इसलिए कोई भी एक इंसान एक दूसरे के जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी यूनिकनेस होती है, एक डाइवर्सिफाइड नेचर होता है। यही नेचर उसकी ब्रिलियंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। इमेजिन करिए कि आप लाइफ में जो भी काम करते हैं वो सब एक जैसा ही हो, मतलब जो भी मूवी आप देखते हैं उसकी स्टोरी एक जैसी हो, आपको एक ही फ्लेवर का खाना डेली सर्व किया जाए, आपके दिन की शुरुआत और एंड बिल्कुल एक सा हो। इनफैक्ट आप जो कुछ भी सोचते हैं करते हैं उसमें कुछ भी अलग ना हो। सुनकर अजीब लगता है ना? अब ऐसे में सोचकर देखिए कि अगर आपकी लाइफ में आपके दिमाग में बस एक ही जैसे थॉट्स आए तो? जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सक्सेस यूजुअली उन लोगों को मिलती है जो थोड़ा अलग हटकर सोचते हैं, जिनका दुनिया की हर चीज के प्रति एक नया और फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है। अक्सर ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करते और उनसे दूर भागते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं हैं। हम उनकी तरह सोचने से डरते हैं क्योंकि हम अपनी रेगुलर लाइफ में चेंजेस नहीं चाहते। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम उन चीजों से दूर नहीं भाग सकते जो हमें सक्सेसफुल होने में मदद करती हैं। अगर हमारे थॉट्स डाइवर्सिफाइड हैं तो ये हमें हमारी लाइफ में इतनी तरह से मदद करते हैं जितना कि आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डर को दूर करें और अपने दिमाग को नए आइडियाज के लिए ओपन रखें, और उसके लिए हमें अपने दिमाग को डीक्लटर करना होगा। अक्सर लोगों के पास ऐसा कुछ ना कुछ करने के बहुत सारे बहाने होते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनके अपने सिद्धांत होते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके पास ये दोनों हो, क्योंकि बहाने हमें कहीं भी नहीं ले जाते और ये सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। हम सबके पास इस तरह के बहुत सारे बहाने होते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं या मेरे पास समय की कमी है वगैरह वगैरह। और ऐसा करते हुए हम नेटवर्किंग को इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम इसका सलूशन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिम डोनाल्ड एक कंपनी का सीईओ है। ऐसे किसी भी इंसान के पास समय की कमी होना एक कॉमन बात है, लेकिन जब भी कोई बड़ी सक्सेस पाना चाहता है तो वो दूसरे लोगों के लिए समय निकाल ही लेता है। जब वो ऐसा करते हैं तो लोगों के दिल में अपने लिए एक विशेष जगह बना लेते हैं। जिस जिम डोनाल्ड की हम बात कर रहे हैं वो स्टारबक्स कंपनी के सीईओ हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग वो लोगों के साथ जुड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो अपने वर्कर्स के लिए 500 बर्थडे कार्ड्स खुद साइन करना हो या अपनी स्टोर विजिट पर वर्कर्स के साथ एप्रिन पहनकर साथ में काम करना। ऐसा करना ही उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बना देता है। ऐसे ही लोगों की बात करें तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है इसाडोर शार्प का, जिन्होंने द फोर सीजन नाम की कंपनी की शुरुआत की थी, जो कि आज होटल्स की एक बहुत बड़ी चेन है।
ऐसा उन्होंने अपनी मेहनत और लगातार प्रयास के साथ किया। लेकिन इन सभी लोगों से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। उनमें से कुछ की बात करें तो हमें सीखना होगा कि हमें चीजों और अपने एम्स के लिए डेडिकेट रहना चाहिए, अपनी वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ छोटी छोटी चीजों से बनी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं, क्योंकि जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सक्सेस आपको मिलेगी ही। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करके आप सक्सेस की एक अच्छी पेस की शुरुआत कर सकते हैं। द ग्रेजुअल प्रोग्रेस। दोस्तों, आपको पता है दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? हम बताते हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है बातें करना। इंसान की एक आदत होती है जो उसके लिए रुकावट का बहुत बड़ा कारण बनती है। वो आदत होती है बातें करने की। हम लोग अक्सर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ बातें करते हैं, अपनी चीजों के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में हम हमेशा ही दूसरों के सामने बातें करते हैं। ऐसा करने से हमें लगता है कि हम दूसरों पर अपना और अपनी लाइफ के बारे में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना पाएंगे, लेकिन सच इससे काफी अलग होता है। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सी चीजें जरूरी हैं जिनके बारे में हम इस समरी में अब तक बात कर चुके हैं, लेकिन हम जिन चीजों के बारे में अब बात करने जा रहे हैं वो भी किसी भी इंसान की सक्सेस में उतनी ही डिपेंड करती हैं जितना बाकी फैक्टर्स पर। समझिए कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमें लोगों के सामने अपने अचीवमेंट्स की तारीफ ना करनी पड़े और वो ऐसे ही हमारे बारे में समझ जाएं। ऐसा एक ही तरीका हो सकता है, वो तरीका है हमारे अपने काम का। हमारे काम ऐसे होने चाहिए जिनसे खुद ब खुद लोगों को हमारी उपलब्धियों के बारे में पता चल जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप शुरुआत करें। काम छोटा हो या बड़ा, जरूरी है कि एक शुरुआत होनी चाहिए। आपकी की गई एक शुरुआत ही आपकी बहादुरी दिखाती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन एक समय के बाद थककर हार मान लेते हैं। ऐसा करना किसी भी तरह से सक्सेस के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि जब आप कोई भी काम शुरू करें तो उसे पूरा भी करें, क्योंकि दुनिया उसे ही पहचानती है जो अपना काम पूरा करता है। इसलिए जरूरी है कि आप किसी काम की शुरुआत करें और उसे पूरा भी करें, क्योंकि किसी काम की शुरुआत से ही हमारे सपनों की शुरुआत होती है। ये शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से होती है और जैसे जैसे आप मेहनत करते जाते हैं ये आपको आगे की ओर बढ़ा के ले जाती है। लाइफ चॉइसेस बनाने के बारे में है। अगर हम बात करें ह्यूलेट पैकर्ड की फॉर्मर सीईओ कार्ली फियोरिना के बारे में, तो उनकी मेमोरीज को टफ चॉइस का नाम दिया गया है। उन्होंने एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की थी और उनकी सक्सेस किसी से भी नहीं छुपी है। उनका कहना था कि हमें कभी भी अपने आने वाले कल के कामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आज पर होना चाहिए। आज हम जो कर रहे हैं या जो हमें करना है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहना चाहिए। साथ ही जब आप काम करें तो उसकी लिमिटेशंस की ओर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। आप हर हाल में सारे हर्डल्स को पार कर सकेंगे। आपको याद रखना है कि आपको दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। उन सभी लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें खुद ही लोगों का साथ मिलता चला जाता है। ऐसा होने पर आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप और स्ट्रांग होते हैं और आप सिर्फ एक ही चीज का पीछा करने पर पूरा ध्यान लगा पाते हैं, जो है आपके सपने। आपको इन्हीं सपनों के पीछे भागना है। जब हम अपना पूरा फोकस अपने सपनों को पूरा करने में लगा देते हैं तो हम पाते हैं कि लाइफ में हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिन्हें हम अपनी डेली बिजी लाइफ में देख ही नहीं पा रहे थे। जब हम अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तब हमें बहुत सी रुकावटें दिखाई देने लगती हैं। अक्सर हम लोग इन रुकावटों से डर जाते हैं, लेकिन यही से हमारी असली शुरुआत होती है। जब हम इन डरों को पहचान जाते हैं तो हमारा काम है कि हम इनकी ओर आगे बढ़ें। जैसे ही हम इन डरों की ओर आगे बढ़ते हैं
तभी सारी असलियत हमारे सामने आती है कि इनमें से ज्यादातर तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के ही बनाए हुए थे। जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंकeth बात करती है कि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि हमारी सोच ही हमें बनाती है। इसलिए हमें बस अपॉर्चुनिटीज की ओर ध्यान देना है और सादगी से अपना काम करते हुए अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि गूगल के को-फाउंडर ने कहा कि सफलता सादगी से आएगी। हमें अक्सर लगता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें रिवॉल्यूशन क्रिएट करना होता है, ऐसी चीजें करनी होती हैं जो कि बहुत टफ होती हैं। लोगों को दिखाना होता है कि हमारा काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना ज्यादा चीजों को लेस कॉम्प्लिकेटेड यानी आसान रखते हैं, उतना ही ज्यादा आसानी से आप आगे बढ़ते हैं। हमारी लाइफ की आधे से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग थॉट लाता है। वो एक सिंपल स्ट्रॉन्ग थॉट है, आई कैन। जब आपका दिमाग सिंपल थॉट्स को फॉलो करने लगता है तो आप लोगों को और अच्छे से पहचानने और ऑब्जर्व करने लगते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको समझ आता है कि आपकी लाइफ में आने वाला हर इंसान एक लेसन होता है। हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। लोगों से मिलने वाली ये नॉलेज हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। तो बस हमें ये करना है कि हम अटेंटिव रहें, लोगों को और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करें। इस सीरीज के अगले भाग में हम जानेंगे और वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको सीखकर और अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटीज। किसी भी इंसान को सक्सेसफुल हम कब कहते हैं? जब उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो, या वो किसी भी जगह पर ऊंचे पद पर हो, या सभी सुख सुविधाओं का मालिक हो। लेकिन ये सक्सेस मिलती कैसे है, इसके बारे में हर किसी के अपने विचार होते हैं। लेकिन एक चीज जो किसी भी सक्सेस के प्रोसेस में कांस्टेंट होती है वो है थॉट्स। ये थॉट्स डेवलप होते हैं एक अमेजिंग और क्लियर इनसाइट से। अगर हम वर्ल्ड फेमस मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर की बात माने तो वो कहते हैं कि हम सभी के पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के। ये सभी हमें सक्सेस की ओर ले जाते हैं, लेकिन इन सभी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो सफलता की तरफ ले जाती है वो है इनसाइट। ये इनसाइट एक्सीलेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये किसी के काम की नहीं। वो कहते हैं ना, आर या पार। ये इनसाइट का होना एक रिवॉल्यूशनरी थॉट है, क्योंकि ये इनसाइट ही किसी भी बिजनेस को एक्सीलेंट और अमेजिंग बनाने का सबसे सही तरीका है। जब ये एकदम परफेक्ट होती है तो आप इसको फॉलो करते हुए किसी भी काम पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। जब आप फोकस हैं तो आप लाइफ में बेहतर सिलेक्शंस कर पाते हैं। उसके बाद आप अपनी इन चॉइसेस के साथ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हर दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे सही रास्ते पर चलते हुए आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं। एक अच्छा थॉट, अच्छी इंसाइट और उसके साथ ही आपकी मेहनत आपको प्रोफिशिएंट बनाती है। यही प्रोफिशिएंसी आपको दुनिया के साथ जोड़ती है। जब आप दुनिया से जुड़ते हैं तो आपकी थिंकिंग और ज्यादा ब्रॉड होती जाती है। आप हर चीज को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं। तब आप देखते हैं कि आपके सारे कनेक्शंस काफी चैलेंजिंग भी होते हैं। यही चैलेंजिंग कनेक्शंस और लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि ये हमें अपने आप को पुश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंसाइट है, एक अमेजिंग पर्सपेक्टिव है, तो अब हम लिमिटेशंस को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम समझ जाते हैं कि जिन लोगों को हम मिलना नहीं चाहते थे या जिन्हें हम टफ समझते हैं, वो ही हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम अपने हर स्टेप को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाते हैं। हमें समझ आ जाता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं और हमें उन्हें कैसे पार करना होता है। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप एक स्पेशल इंसान बन जाते हैं, क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होने लगते हैं, प्रोग्रेस करने लगते हैं। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको बाहरी प्रोग्रेस भी मिलने लगती है। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। हर किसी की थॉट प्रोसेस अलग होती है।
हर इंसान अपने थॉट्स और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ही शेप होता है। हमें बस ये समझना होता है कि हम और दुनिया एक जैसे नहीं हैं और दोनों कभी एक जैसे हो भी नहीं सकते। इसलिए हमें बस खुद पर फोकस करना है, एक छलांग लगानी है, एक डिसीजन लेना होता है। ये डिसीजंस कोई एक बड़ा डिसीजन हो जरूरी नहीं है और शायद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही हमें बड़ा बनाते हैं। इसलिए जरूरी ये है हम आज जो कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि हमारा ये डेली डिसीजन हमें दुनिया से अलग बनाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका हर दिन आपकी लाइफ में एक माइलस्टोन बन जाता है। लेकिन क्या हम वाकई में ऐसा करते हैं? क्या हम सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ अमेजिंग कर सकते हैं जो हमारी लाइफ का कोर्स बदल दे? शायद नहीं। तो ये टाइम कब होगा? कब हम कोई ऐसा डिसीजन लें जो हमारी लाइफ बदल दे? तो समझिए कि टाइम अभी है, आज है। आपकी सक्सेस के लिए आपको आज ही कदम उठाने होंगे। आपका आज एक डिसीजन आपकी सक्सेस की तरफ आपका पहला कदम बन सकता है। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जरूरी है कि इसे आप आज ही कर डालें। अपने डर से आगे बढ़ें, क्योंकि यही आपके बिजनेस में आपकी स्टेबिलिटी और एक्सीलेंस देगा। लेकिन ये स्टेबिलिटी और एक्सीलेंस आप कैसे पा सकते हैं? चलिए हम आपको कुछ ऐसी प्रोसेसेस के बारे में बताते हैं जिनका इस्तेमाल नाइकी, IBM और फेडेक्स जैसी कंपनियां करती हैं। सबसे पहली चीज जो कि जरूरी है वो ये है कि आपके अंदर हर वक्त सीखते रहने की ललक होनी चाहिए। जब आप हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए तैयार रहते हैं, प्रेरित रहते हैं, तो आप हर दिन ग्रो करते हैं। इसके अगर बेनिफिट्स देखें तो आप कभी अपने आप में बूढ़ा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हर दिन आपके पास नए थॉट्स होंगे जो आपको इंस्पायर करते रहेंगे। जब आप सीखने के लिए रेडी होते हैं तो आप अपने आसपास चीजों को हर तरह से एक्सप्लोर करते हैं और डेली नए नए आइडियाज आपकी लाइफ में ऐड होते जाते हैं। दूसरी जरूरी चीज है कि आप हमेशा बेटर चेंजेस के लिए रेडी रहें। कोई भी चीज जो एक पॉइंट पर आके रुक जाती है वो कभी प्रोग्रेस नहीं करती। हमें हमेशा ओपन टू चेंजेस होना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सक्सेस के साथ लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर आप खुद में, अपने कामों में, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में लगातार कुछ बदलाव या नयापन नहीं लाते तो एक वक्त ऐसा आता है कि कोई दूसरा आपसे आगे निकल जाता है। इसलिए जरूरी है कि चेंज करते रहें। ये एक तरह का रिस्क है, लेकिन यदि आप इसे सोच समझकर उठाते हैं तो ये आपको बेटर बनाती है। तीसरी बहुत जरूरी बात यह है कि आप हेल्थी रहें। दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी है तो वो है आपकी हेल्थ। सोच कर देखिए, क्या एक बीमार इंसान कभी भी आगे बढ़ने की सोच सकता है? नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अपनी बीमारी पर ही होता है। ऐसे में ग्रो कर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए सक्सेस के रास्ते पर चलने के लिए जरूरी है कि हम हेल्थी भी रहें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप क्रिएटिव भी होंगे, आपके पास नए नए आइडियाज भी आते रहेंगे। चौथी जरूरी चीज है रीजन ढूंढना। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है या होने वाला है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी बुरी चीज क्यों हुई, हम एग्जाम में असफल क्यों हुए, इन जैसी तमाम बातों के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जब हम इन वजहों का पता लगा लेते हैं तो हमारे लिए इनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। ऐसा करके आप अपने कस्टमर्स के लिए बेहतर काम कर पाते हैं। इन सभी प्रोसेस को जब आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आप खुद को फोकस्ड बना पाते हैं और आपका यही फोकस आपको सक्सेस दिलाता है। इसलिए हमें चाहिए कि कुछ भी करते समय हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारी सक्सेस की ओर हो। अगर ऐसा होगा तो आप अपने काम करने के तरीकों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप किस तरह के लोगों की संगति में हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप जिन चीजों से परेशान हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इन शॉर्ट, आपका पूरा फोकस होगा खुद को सक्सेसफुल बनाने की ओर। आप बेकार की बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ तरक्की के बारे में सोचेंगे और उसे हासिल करेंगे। अब ये तरक्की पाने की पावर हम में कहां से आती है, या वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो
तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग। हेलो दोस्तों, आपके हिसाब से सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है? वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे जरूरी है पावर। लेकिन किस चीज की? ये पावर होती है हमारे माइंड की, हमारे थॉट्स की। लेकिन ये आती कहां से है? चलिए आपको बताते हैं। लाइफ में हम जिन चीजों को अक्सर बहुत टफ मानते हैं, जिनसे दूर भागते हैं, जिनको करने से बचते हैं, वही हमारी ताकत का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। जब हम वो चीजें करते हैं जो मुश्किल हैं, तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। ऐसे सोच के देखिए, किसी भी सिचुएशन में झूठ बोलना बहुत आसान होता है। ऐसा करके आप कुछ टाइम के लिए उस प्रॉब्लम से बच जाते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है, लेकिन उसका असर ये होता है कि आप हर वक्त अपने झूठ के खुलने के डर में रहते हैं। इसी की जगह अगर आप सच बोल देते हैं, तो आप इन सभी थॉट्स से बच जाते हैं। माना सच बोलना बहुत कठिन काम लगता है, लेकिन जब आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ऐसा कर दिया, तो उसके बाद आपको काफी सुकून मिलेगा। इसके बाद आप अपने वो समय जो कि आप डर के विचारों के साथ बिता रहे थे, उसे किसी प्रोडक्टिव काम में लगा पाते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। जो काम टफ होते हैं वही बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ाते हैं। जो काम आसान है उसे तो कोई भी कर सकता है। तो आप किसी भी और इंसान से बेहतर कैसे हुए? अगर हमें सफलता चाहिए तो वो हमें करना होता है जो कठिन है। शुरुआत में इसमें काफी दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप इसके लिए नहीं बने। लेकिन जैसे जैसे आप उसे करने लगते हैं, आप उसमें प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। फिर क्या, आपके अंदर एक नई ताकत आ जाती है। किसी भी तरह की पावर एक डिसिप्लिन से आती है। हम सब जानते हैं कि हमें डिसिप्लिन से कितना डर लगता है, लेकिन यही डर हमें पावरफुल बनाता है। इसी की वजह से हमारी कैपेबिलिटीज का भी पता चलता है। जैसे कि हमने कहा कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। जो काम आप कर सकते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, उसे कोई दूसरा कर पाए ये जरूरी नहीं है। हमें हमारी लाइफ और पर्सनालिटी को इस तरह से बनाना होता है कि वो सबसे अलग हो। हमारी स्ट्रेंथ ऐसी हो जो आसानी से कॉपी ना की जा सके। आखिर यही तो है आपकी यूएसपी। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप किस तरह के लोगों का साथ पा रहे हैं, आप किस तरह के एम्स पर काम कर रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, ये सब वो चीजें हैं जो कि आपको किसी से भी अलग बनाती हैं। जिंदगी में जब आप कुछ ऐसा करें कि जो नया है, या ऐसा जो कि सबसे अलग हटकर है, तो आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं और लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। हार्ले डेविडसन के एक एड की बात करें तो उसमें एक बहुत ही सही बात कही गई थी, अपने जूते पीछे उतार दें, उन्हें कोई नहीं पहन सकता। ये सच भी है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी एक यूएसपी है। इसलिए दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने के बारे में सोचें। यही आपकी सक्सेस की ओर एक बड़ी छलांग है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है कि ये बड़ी छलांग कहां से आती है। जी हाँ, बेबी स्टेप से। आपका हर छोटा कदम आपको एक बड़ी सक्सेस की ओर ले जाता है। ये किसी तरह का रिवॉल्यूशन नहीं होता। ये छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे एफर्ट्स आपकी प्रोग्रेस दिखाते हैं। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारा प्रेजेंट ही हमारे फ्यूचर के बड़े बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस लेकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपको अपनी सक्सेस साफ दिखाई देने लगती है। आप अपनी गलतियों को साफ तौर पर देख पाते हैं, उन्हें सुधार पाते हैं। ये छोटे चैलेंजेस जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इनसे होने वाली हार हमारे अनसक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा कारण है। अब जब आप इन्हें पार कर लेते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर समझें कि यदि आपको बहुत नींद आती है, सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी देर और सोने का मन करता है, लेकिन अगर आप ऐसे में जल्दी उठने का डिसीजन लेते हैं और उस पर अमल भी कर लेते हैं,
तो ये आपकी एक जीत है, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाता है कि जल्दी उठने से आपके पास अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ एक्स्ट्रा घंटों का समय और मिल रहा है, जिसमें आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन आपके पास टाइम नहीं था। अब आप अपने इस छोटे से स्टेप से अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। ये आपकी एक बड़ी छलांग है। हमें सिर्फ सपने देखने नहीं हैं, बल्कि उन्हें पूरा भी करना है, और वो हम ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस से पाते हैं। आफ्टर ऑल यही कॉन्फिडेंस तो एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान है। एक अच्छा सीईओ वही होता है जो अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का पूरा ध्यान रखता है, जो कि अपने मोरल्स और प्रिंसिपल्स पर हमेशा कायम रहता है, जो अपनी ग्रोथ के साथ साथ दूसरों की ग्रोथ का भी ख्याल रखता है। लाइफ में एक ही चीज है जो कि कांस्टेंट है, वो है ग्रोथ। आप तभी अच्छे माने जाते हैं जब आप ग्रो कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी भी एक टाइम के बाद स्मेल करने लगता है। ऐसे ही लाइफ है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप नई चीजें नहीं सीख रहे हैं, तो आप अपने आप को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपका होना ना होना एक समान है। ये ग्रोथ ही है जो हमें सेटिस्फैक्शन देती है। जब हम ग्रो करते हैं तो हमारी लाइफ में, हमारे मन में एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है, जो कि हमें और बेटर करने के लिए इंस्पायर करता है। इस सीरीज के अगले भाग में हम कुछ और क्विक टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपको वो बनने में मदद करेंगी जिसका आप सपना देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। इट्स ऑल अबाउट यू। इस पूरी सीरीज में अब तक एक बात जो कि बहुत अच्छी तरह से हमने जानी, वो ये है कि हमारी सक्सेस की शुरुआत हमसे ही होती है। हमारे थॉट्स, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा दूसरों को देखने का नजरिया, हमारी उनके बारे में ओपिनियन, और सबसे ज्यादा हमारे अपने बारे में हमारा ओपिनियन, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमें बनाते हैं और लोगों को हमारे पर्सपेक्टिव के बारे में समझने में हेल्प करते हैं। लेकिन दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। आफ्टर ऑल सब कुछ हमसे ही तो शुरू होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में लोगों की टेंडेंसी काफी अलग है। हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय दूसरों को जज करने में, उनके बारे में ओपिनियन बनाने में निकाल देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किसी और के बारे में सोचने में हम जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वही टाइम अगर हम खुद पर इन्वेस्ट करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम खुद को उनसे कंपेयर भी करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमारा एम इसके ऑपोजिट होना चाहिए। ये सोचने के बजाय कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बारे में क्या विचार रखते हैं। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो अक्सर हम खुद को कम समझने लगते हैं और ये हमारे मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। हम अपनी रिस्पेक्ट कम करने लगते हैं और यहीं से हमारे नीचे गिरने की, हारने की शुरुआत होती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी कीमत पहचानें, हम खुद का सम्मान करें, क्योंकि जब तक हम ऐसा कर रहे हैं, जब तक हम अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं, ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि दूसरे क्या सोचते हैं। सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, खुद अपने विश्वास को बना कर रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आप जितना बातों में आएंगे उतना ही आप सिर्फ बातें करते रह जाएंगे। बातों का कोई अंत नहीं, इसलिए जरूरी है कि आप काम करें, बातें नहीं। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इसमें लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोग नेताओं की बातों के साथ अक्सर करते हैं। उन्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। लोग देखते हैं आपका काम। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, कितने भी वादे कर लो, लोगों के लिए ये सिर्फ डींगे होती हैं, क्योंकि वो आपके एक्शंस देखते हैं। एक अच्छे लीडर की पहचान यही है कि वो बातें कम करते हैं और काम ज्यादा, क्योंकि आपकी बातों का मोल तभी है जब लोगों को आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए दिखते हैं। लोग उन लोगों को ज्यादा सम्मान देते हैं जो बातें कम करते हैं और काम ज्यादा। जब आप बातें ज्यादा करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते, तो आपकी वैल्यू नहीं रह जाती।
इसलिए अपनी खुद की वैल्यू बनाने के लिए जरूरी है कि आप काम करें और वही आपकी सक्सेस की पहचान है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी बात को वैल्यूएबल बनाएं। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा काम करें, साथ ही अपने कामों में डाइवर्सिटी लाएं, क्योंकि घिसी पिटी चीजें लोगों के साथ साथ हमें खुद को भी बोर कर देती हैं। इससे हमारा माइंडसेट भी ब्लॉक हो जाता है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिकनेस लाइए, अपनी सोच में भी और अपने काम में भी। अपने इरादों को मजबूत बनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए खुद को वक्त दीजिए, घूमने जाइए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी डिवोटेड रहिए। लोगों से मिलिए, उनसे नई नई चीजें सीखिए, किताबें पढ़िए, क्योंकि ये सभी चीजें आपके थॉट्स को एक फ्रेशनेस देते हैं। जिंदगी को पूरी तरह से जीना अपने आप में एक बहुत कठिन काम है, जो कि एवरेज लोग अक्सर नहीं कर पाते। हम खुद को रेस्पेक्ट तब कर पाते हैं जब हम अपनी लाइफ को रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम भरपूर रूप से लाइफ को जीते हैं तो हम प्रॉब्लम से लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार होते हैं। लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई है, इनका हम सभी को हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ना आए, हमें इन्हें फेस ना करना पड़े। ये प्रॉब्लम हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिनसे हम दूर नहीं भाग सकते, चाहे वो किसी तरह की बीमारी हो या काम में फाइनेंसेस की कमी। हर किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, लेकिन हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं। जरूरी है कि हम इन्हें देखने का अपना नजरिया बदल लें। यदि हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह हैं, जिससे हम कुछ नया सीखेंगे, तो हम इनसे लड़कर सफलता पा सकते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी यदि हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी ही कठिनाइयों का सामना किया है। कोई भी नया आइडिया अपने साथ चुनौतियां लेकर आता है। हमें बस इतना समझना है कि ये प्रॉब्लम्स हमें आगे बढ़ाने के लिए ही बनी है। ये वो फ्यूल है जो हमारी सक्सेस की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। अगर हम इनसे लड़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, सोचा है कभी आपने? अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप आज हैं। तो सक्सेस का तो सवाल ही नहीं उठता। अक्सर हम ऐसे किसी चैलेंज से लड़ने के पहले ये सोच लेते हैं कि हम इससे जीत नहीं सकते। हम अपनी हार के लिए तरह तरह के लॉजिक खुद को देने लगते हैं। हमारा माइंड भी इसे सच मान लेता है और काम करना बंद कर देता है। कोशिश किए बिना आप कभी भी किसी भी सिचुएशन को समझ ही नहीं सकते। यदि हम पहले ही हार मान लेंगे तो क्या हम कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े खिलाड़ी या आविष्कारक यदि शुरुआत ही नहीं करते तो क्या वो कभी वो कर पाते जिसने आज उन्हें सारी दुनिया का आइडियल बना दिया है? आपको समझना होगा कि आपकी मेहनत करे बिना कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद से आगे बढ़कर कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप हैं, और सक्सेस को तो भूल ही जाइए। इस समरी के अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक प्रतिभाशाली बनते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए ये जानने के लिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।